हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश पटेल और आज अपने YouTube चैनल पावर प्लांट टेक्निकल प्रत्युष पर एक्सप्लेन करूंगा व्हाई मोटर हीटिंग टेक्स प्लेस एट लो वोल्टेज और व्हाई मोटर ड्रॉ हाई करंट एट लो वोल्टेज। तो जो मोटर है वो लो वोल्टेज होने पर क्यों मोटर हीटिंग होता है या लो वोल्टेज होने पर क्यों मोटर हाई करंट ड्रॉ करता है। देखिए, आज का टॉपिक डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से और इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने ही हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज करते हैं घर में उनमें मोटर का यूज होता है। जैसे अगर आप देखेंगे जो हमारे सीलिंग फैन है या फिर हमारा वाटर पंप है या जो हमारा रेफ्रिजरेटर है उसका कंप्रेसर या एयर कंडीशनर का कंप्रेसर, इन सभी में मोटर का यूज होता है। और अगर लो वोल्टेज में ये कंटिन्यू चलता रहेगा तो इनका वाइंडिंग बर्न आउट हो सकता है, हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खराब हो सकते हैं। और अगर हम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर जैसे थर्मल पावर प्लांट की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर पीए फैन है, आईडे फैन है, एफडी फैन, सीडब्ल्यू पंप का मोटर, इन सभी जो भी हमारे पल्वराइजर, सीईपी, इन सभी मोटर यूज होता है। तो जब कभी आप देखेंगे कि वोल्टेज जब डाउन रहता है तो सभी ड्राइव समवॉट हाई करंट ड्रॉ करने लगते हैं, और वोल्टेज अगर ज्यादा डाउन आएगा तो ये करंट ड्रॉ करने का जो पैटर्न है और भी इंक्रीज करेगा और भी चेंज करेगा। तो इस टॉपिक को आज हम यहाँ पर समझेंगे थ्योरी, और इससे जो फॉर्मूले हैं इनकी हेल्प से हम समझेंगे कि इसका बेसिक रीजन क्या है और वाइंडिंग हीटिंग क्यों होता है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग लो वोल्टेज मोटर ड्रॉन हाई करंट, कंसिक्वेंटली मोटर वाइंडिंग हीटिंग ऑब्जर्व। लो वोल्टेज में मोटर हाई करंट ड्रॉ करता है और इसके बाद क्या होता है, उसका वाइंडिंग हीट होता है। इफ करेक्टिव एक्शन नॉट इनिशिएटेड वाइंडिंग बर्नआउट टेक्स प्लेस। अगर हमने कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लिया, जो करेक्टिव एक्शन है उसको नहीं लिया, तो मोटर वाइंडिंग आपका बर्नआउट हो सकता है। टू प्रोटेक्ट द मोटर ओवर करंट रिले कैन बी यूज्ड। मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए ओवर करंट या ओवरलोड रिले को भी हम यूज कर सकते हैं। तो देखो ये फॉर्मूला है P इक्वल टू √3 VI cos phi। ये पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला है। जो 3 फेज ड्राइव है उसके लिए √3 VI cos phi होगा, और जो सिंगल फेज होगा उसके लिए P इक्वल टू VI cos phi होगा। यहाँ पर V क्या है, V वोल्टेज है, I करंट है, और cos phi जो है वो पावर फैक्टर है। तो इतना तो क्लियर है कि अगर कोई ड्राइव है वो कांस्टेंट लोड पे चल रहा है, सपोज हमारा डोमेस्टिक वाटर पंप है, उसको हमने स्टार्ट कर दिया और एक कांस्टेंट फ्लो में चल रहा है, तो उसका लोड कांस्टेंट हो गया, पावर कंजम्पशन कांस्टेंट होगा। तो उस केस में क्या होगा, अगर वोल्टेज ड्रॉप करता है, वोल्टेज जैसे अगर डोमेस्टिक बात करें हम तो 240 वोल्ट अगर है, तो अगर वो ड्रॉप होके और 200 या 195 वोल्ट होगा, हम डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो क्या करेगा, इस पावर कंजम्पशन को कांस्टेंट रखने के लिए उसका करंट कैरिंग, करंट ड्रॉन कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब जब करंट इंक्रीज कर जाएगा तो जूल्स इलेक्ट्रिकल हीट का जो फॉर्मूला होता है, जूल्स इक्वेशन, H इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। यहाँ पर I करंट है, R रेजिस्टेंस है और T जो है वो टाइम है। तो यहाँ पर आप देखिए जो हीट जनरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर की। मींस अगर करंट में थोड़ा सा भी अगर इंक्रीज होगा तो हीट जनरेशन बढ़ जाएगा। अल्टीमेट क्या होता है, मोटर वाइंडिंग में करंट ट्रैवल करता है, और अगर इसका वैल्यू इंक्रीज करता है तो हीट जनरेशन बढ़ जाएगा, और हीट जनरेशन बढ़ने से हमारा मोटर का हीटिंग बढ़ जाएगा, जिससे हमारा वाइंडिंग क्या है, हीट होने लगेगा। और कंटिन्यू अगर लो वोल्टेज पर चलता है तो मोटर वाइंडिंग हीट होने से मोटर का टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हमको करना क्या है, अगर हम डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वोल्टेज स्टेबलाइजर जो होता है, वोल्टेज रेगुलेटर, उसको हम यूज कर सकते हैं, जिससे हमको कंटिन्यू वोल्टेज उस पर शो होता रहेगा, और जब कभी अगर वोल्टेज डाउन जाता है तो वोल्टेज को हम रेगुलेट कर सकते हैं। और इसमें आजकल क्या है, आजकल एलईडी यूज होता है। पहले 100 वाट का जो बल्ब है, 60 वाट और 100 वाट का बल्ब यूज होता था, तो आपको वोल्टेज का लेवल उसमें क्लियरली आइडेंटिफाई होता था कि आपका वोल्टेज एक लेवल में है या कम है या ज्यादा है। लेकिन एलईडी में इतना कम आपका पावर का रिक्वायरमेंट रहता है, तो एलईडी लाइट जो होते हैं उसमें ये क्लियर नहीं होता है कि वोल्टेज कम है या ज्यादा है। तो आपको हो सकता है मोटर का साउंड जो है उससे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, साउंड चेंज हो जाता है जब कभी अगर वोल्टेज डाउन होगा तो। और इससे भी अधिक अगर आपको देखना है तो ये आप स्टार्टर देख रहे हैं, मोटर स्टार्टर, तो इस पर वोल्टेज और करंट दोनों ही शो करता है। जब आप पंप को स्टार्ट करेंगे तो ये दोनों चीज दिखेगी।
या फिर आपका जो डोमेस्टिक मीटर है तो उस पर भी आप वोल्टेज देख सकते हैं और पावर कंजप्शन भी वहां पर दिखाएगा। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो सभी ड्राइव के अलग अलग करंट शो करते हैं। तो जब कभी अगर वोल्टेज डाउन होगा तो वहां पर आपका करंट इंक्रीज कर जाएगा। अब इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या एक्शन लेना है, आपके जो ट्रांसफार्मर होते हैं, सपोज आपका यूनिट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर से एफडी फैन और कोल मिल का जो पल्वराइजर का मोटर है, सीपी है, इनका पावर सप्लाई है। तो कहीं कहीं पर क्या होते हैं, जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनका ऑनलाइन टेप चेंजर होता है, आप सर्विस में रख के और उसका टेप चेंज कर सकते हैं। अब टेप चेंज करने से कैसे आप वोल्टेज को इंक्रीज कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। होता क्या है, एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है और दूसरा होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। अब अगर सेकेंडरी वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न अगर इंक्रीज कर जाएगा, अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न कम है प्राइमरी वाइंडिंग में और सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न अगर ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये हमारा वोल्टेज के लेवल को अप कर देगा और करंट के लेवल को डाउन कर देगा। मींस ये क्या हो जाएगा, स्टेप वोल्टेज के लेवल को अप कर देगा तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा। और अगर इसकी उलट हम बात करें, प्राइमरी वाइंडिंग में अगर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, सेकेंडरी वाइंडिंग में अगर नंबर ऑफ टर्न कम है, तो ये क्या होगा, स्टेप डाउन टाइप का ट्रांसफार्मर हो जाएगा। तो ये नंबर ऑफ टर्न को ही हम शिफ्ट करते हैं, जिसमें हम ऑनलाइन टेप चेंजर बोलते हैं। ऑनलाइन टेप चेंजर का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ऑनलाइन टेप चेंजर या ऑफलाइन टेप चेंजर कैसे काम करता है। तो इसमें इतना तो क्लियर है आपको, ये पावर कंजप्शन होता है और ये आपका इलेक्ट्रिकल हीटिंग है। ये जूल्स इक्वेशन से ये यहाँ पर क्लियर होता है कि किस तरह से हीट जनरेशन होता है, इलेक्ट्रिकल हीट या फिर ड्यू टू करंट। तो डोमेस्टिक अप्लायंस में मैंने बताया क्या करेक्टिव एक्शन लेना है, और इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।